In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. तो व्यूअर्स, हम वो वर्ब्स आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो अपने बाद जेरेंड लेते हैं। हमारी जो लास्ट 2 वीडियोस थी उनमें भी हमने उन वर्ब्स को डिस्कस किया जो अपने बाद जेरेंड लेते हैं। तो मज़ीद जो हैं आज उन वर्ब्स को हम डिस्कस करेंगे जो अपने बाद जेरेंड लेते हैं। तो इनकी पूरी इन वर्ब्स की व्यूअर्स सीरीज है और ये वीडियो इन वर्ब्स पर इसलिए बनाई जा रही है कि जो हमारे व्यूअर्स और स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि ये जो वर्ब्स हैं ये अपने बाद जेरेंड लेते हैं, ये अपने बाद इन्फिनेटिव नहीं लेते। और हमारे बहुत से व्यूअर्स और जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली इनकरेक्ट यूज़ करते हैं इसका, वो इन्फिनेटिव ले लेते हैं बजाय जेरेंड के। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और जेरेंड का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जेरेंड आपका जो है उसको वर्बियल नाउन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको वर्ब से बनाया गया है और ये एज ए सब्जेक्ट के तौर पर भी वर्क करता है और एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर भी। जैसे कि रीडिंग इज माई हॉबी, अब जो रीड है ये वर्ब है, ये जैसे ही रीडिंग आया और रीडिंग अब यहाँ पर सब्जेक्ट की प्लेस पर है तो ये आपका क्या बन गया जी? जेरेंड। रीडिंग इज माई हॉबी, अब ये क्या बना जी? आपका रीडिंग एज अ जेरेंड के तौर पर यहाँ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। या मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि स्विमिंग कीप्स अस फिट। ठीक है, अब यहाँ पर स्विम जो है ये वर्ब है और स्विमिंग जो है आईएनजी फॉर्म लगते ही ये आपका क्या बन गया? जेरेंड। और ये किस प्लेस पर है? आपका सब्जेक्ट की जगह पर, और ये ऑब्जेक्ट की जगह पर भी फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसको हम मजीद डिस्कस करते हैं कि ये वर्ब जो हैं ये अपने बाद जेरेंड लेते हैं और वो कैसे लेते हैं जी। फॉलोइंग वर्ब्स डिमांड जेरेंड्स, हमारा जो टॉपिक है वो सेम एज इट रहेगा। उसके बाद पहला जो वर्ब है व्यूअर्स वो फॉरगेट उठाया हमने। ठीक है, तो पहले वर्ब में I'll नेवर फॉरगेट। ठीक है, I'll, इसको स्पोकन में जब हम बोलेंगे तो I'll बोलेंगे। ठीक है व्यूअर्स, असल में ये विल और शैल की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, I'll नेवर फॉरगेट विजिटिंग। तो यहाँ पर जो व्यूअर्स विजिटिंग है ये आपका जेरेंड है। अब जैसे ही फॉरगेट को एज अ वर्ब के तौर पर हम यूज करेंगे तो व्यूअर्स एक चीज हमारे जो व्यूअर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में होनी चाहिए कि ये अपने बाद क्या लेगा? जेरेंड लेगा। और विजिटिंग इज अ जेरेंड हेयर और ये वर्ब से बना है विजिट से, जैसे ही आईएनजी लगा तो ये आपका जेरेंड बन गया। नेक्स्ट है व्यूअर्स कांट हेल्प। यस, इस ये इडियोमेटिक एक एक्सप्रेशन है, इसको जरा समझिएगा। अगर इसको हम जाहिरी मीनिंग में देखेंगे तो हमारे जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो इसको मकसद हेल्प की सेंस में लेंगे, मदद की सेंस में लेंगे। लेकिन यहाँ पर कांट हेल्प ये एक इडियोमेटिक आप कह सकते हैं एक्सप्रेशन है। यहाँ पर इसका मतलब और है, यानी कि कोनोटेशन में जाएगा। इसका मीनिंग और है, आई कांट हेल्प वरिंग अबाउट इट, यानी कि मैं इसके मुतल्लिक परेशान हुए बगैर ना रह सका। यहां पर कांट हेल्प का मतलब होता है ना रह सकना। ठीक है, यहां हेल्प की सेंस में इसको हम मीन मदद की सेंस में इसको हम यूज नहीं करेंगे। तो कांट हेल्प का मतलब क्या होता है? ना रह सकना। तो आई कैन नॉट या आई कांट हेल्प वरिंग अबाउट इट, कि मैं इसके मुतल्लिक, इस चीज के मुतल्लिक व्हाटसोएवर जो भी वो चीज है इसके मुतल्लिक परेशान हुए बगैर ना रह सका। उसके बाद व्यूअर्स कीप है, यहां पर हेल्प है, हेल्प वर्ब है, हेल्प मींस कांट हेल्प। कांट हेल्प वो वर्ब है व्यूअर्स जो अपने बाद हमेशा क्या लेगा? जेरेंड लेगा, वरी वर्ब, और जैसे आईएनजी लगा तो ये आपका जेरेंड बन गया। उसके बाद व्यूअर्स कीप है, तो कीप भी वो वर्ब है जो अपने बाद क्या लेगा जी? जेरेंड लेगा। आई कीप होपिंग ही विल कम, तो होप से निकला है तो यहां पर क्या आएगा जी? आईएनजी लगते ही ये आपका जेरेंड बन गया। नेक्स्ट व्यूअर्स आपका है मेंशन। अब ये जो मेंशन है ये भी आपका वर्ब है, इसके बाद भी जेरेंड आएगा। शी मेंशन्ड गोइंग टू अ मूवी। अब ये व्यूअर्स जो गोइंग है ये गो इसकी फर्स्ट फॉर्म है
और जैसे ही आईएनजी फॉर्म लगी इसकी तो ये क्या बन गया आपका जेरेंड बन गया। तो माइंड है वियर, माइंड वुड यू माइंड हेल्पिंग। अच्छा माइंड एक वर्ड वियर आपने देखना है कि एक वर्ड के शेड्स होते हैं, ग्रामेटिकल वैल्यू होती है। अब जो वर्ड माइंड है हमारे माइंड के अंदर जब भी वर्ड माइंड आता है तो हम इसको रिलेट करते हैं अपने दिमाग के साथ, लेकिन यहां पर जो माइंड अवियर ये एज अ वर्ब के तौर पर भी फंक्शन परफॉर्म करता है। ये ऐसे ही अवियर जैसे हम वर्ड बुक बोलते हैं, बुक। अब जो वर्ड बुक है हमारे जो व्यूअर्स और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली बुक को किताब की सेंस में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बुक का मतलब मैं जुमला बनाता हूं कि आई रीड अ बुक, यहां पर बुक जो है किताब की सेंस में यूज हम इसको कर रहे हैं, यानी कि ये नाउन है। अच्छा अब इसी बुक को मैं एज अ वर्ब के तौर पर फंक्शन परफॉर्म करवाता हूं, मैं कहता हूं ही बुक द टिकट, ही बुक द टिकट। यहां पर बुकड आया है मकसद किसकी सेंस में, वर्ब की फॉर्म में, ठीक है भैया। तो ये वर्ड्स मीन्स टू से उसकी ग्रामेटिकली वैल्यूज होती हैं, उसके शेड्स होते हैं एक वर्ड के। तो इसी तरह माइंड को हम दिमाग की सेंस में नहीं लेंगे, यहां पर वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विद दिस। तो यहां पर भी जो माइंड है ये एज अ दिमाग के तौर पर यूज नहीं होगा, मीन्स नाउन के तौर पर ये इसको यूज नहीं किया, एज अ वर्ब के तौर पर इसको हमने यूज किया है, ठीक है भैया। उसके बाद माइंड ये वर्ब है, इसके फौरन बाद आप क्या लेंगे, जेरेंट। तो हेल्प इज अ वर्ब और जैसे ही आईएनजी फॉर्म लगी ये आपका क्या बन गया, जेरेंट बन गया। अब मिस, मिस क्या है, ये भी आपका वर्ब है, ठीक है। ये मिस दूसरे वाला मिस नहीं है। देखिए वो जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरह हम मिस का वर्ड यूज करते हैं अपने स्टूडेंट्स हमारे जो हैं बच्चे या हम लोग जो हैं, तो यहां पर वियर्स ये मिस एज अ वर्ब के तौर पर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। आई मिस बीइंग विद माय फैमिली, ठीक है। तो यहां पर जो मिस है ये वर्ब है, तो ये अपने बाद क्या लेगा वियर्स, ये जेरेंड लेगा। और यहां पर बी इज योर फर्स्ट फॉर्म, जैसे ही बी के साथ आईएनजी फॉर्म लगी वियर्स तो ये आपका क्या बन गया, जेरेंड बन गया। पोस्टपोन है वियर्स, पोस्टपोन का मतलब ताखीर कर देना, ठीक है। लेट्स पोस्टपोन लिविंग। अब ये पोस्टपोन इज योर वर्ब और लीव आपका जो है वर्ब है, ठीक है। और जैसे ही इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगी तो वियर्स ये आपका जेरेंड बन गया। लेट्स पोस्टपोन लिविंग अंटिल टुमारो। तो वियर्स ये आपका क्या बन गया जी, लिविंग इज योर जेरेंड। उसके बाद वियर्स प्रैक्टिस, द स्टूडेंट प्रैक्टिस्ड। अब ये वर्ब है, प्रैक्टिस जो है ये भी अपने बाद जेरेंड लेगा। द स्टूडेंट प्रैक्टिस्ड सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये सॉल्व जो वियर्स ये आपका वर्ब है, जैसे ही आईएनजी फॉर्म लगी तो ये आपका जेरेंड बन गया। तो द सेंटेंस इज योर्स, द स्टूडेंट प्रैक्टिस्ड सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड सॉल्विंग इज योर जेरेंड। तो वियर्स ये हमने मजीद जो हैं वर्ब्स वो डिस्कस किए जो अपने बाद जेरेंड लेते हैं। तो वियर्स आई डू होप कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी, और आज की वीडियो में आपको किसी भी किस्म की क्वेरी है तो आप मेरे इनबॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी फर्दर वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बंडल ऑफ थैंक्स।